हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लाइव ईवीज़ के इस प्री फाइनल वीडियो में। प्री फाइनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम इस वीडियो को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दें, इस कन्वर्जन को। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ इसमें अपडेट दे देता हूँ कि हमने अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में और क्या क्या किया है। फ़िलहाल अभी हमने इसमें यहाँ पर जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है उसको फिक्स कर लिया है, और यहाँ पर आपको एक रेडी जो लाइट होती है, रेडी टू ड्राइव, उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये जो इसके जो पुराने स्विचेस वगैरह थे ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो हमने कुछ नए स्विचेस वगैरह इसमें लगा दिए हैं। क्योंकि हम एक्चुअल शेप इसका बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने फ़िलहाल इन सब का यूज़ किया है। अगर यहाँ नीचे की बात करें तो लगभग सेम चीज़ें हैं। और यहाँ इस डिग्गी में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर अगर आप अंदर की तरफ देखें तो कंट्रोलर और डीसी टू डीसी मॉड्यूल को हमने इसमें अंदर लगा रखा है, और ये पैरेलल कनेक्टर भी सामने ही है। तो जो वायरिंग सेक्शन है पूरा यहाँ पर है। और जो बैटरी है, बैटरी चूँकि हम इसमें लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने पेट्रोल टैंक की जगह पे काफ़ी बड़ी जगह है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको पहले मैं सीट को निकाल देता हूँ, टेम्प्रेरी लॉक है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा एक बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और अगर आप लिथियम आयन रखना चाहें तो लिथियम आयन बहुत आसानी से इसमें आ जाएगी। मैं बताता हूँ कुछ इस तरीके से, जो हालांकि ये बहुत ही छोटे साइज़ की लिथियम आयन बैटरी है। अगर आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ की भी लगभग 24 एच की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी भी इसमें लगा सकते हैं। ये थोड़े से कम साइज़ की है, 15 एम्पियर के आसपास, एएच के आसपास इसकी कैपेसिटी है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं इसको, जैसे हम यहाँ से की ऑन करते हैं, यहाँ पर ये जो ओके लाइट है ये जलती है। और बैटरी चूँकि हमारी डाउन है इसलिए ये 0% पे भी बता रहा है। इसके साथ ही साथ जो सभी हॉर्न वगैरह और जो लाइट है आप देख सकते हैं, ये सब सारे फंक्शन प्रीवियस तरह काम कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल गाड़ी में करते थे। और इनके सबकी जो वर्किंग वीडियो है, इन सब की जो प्रोसीजर वीडियो है कि हमने ये काम कैसे किया है, ये हमने इसलिए स्किप किया है क्योंकि हमारी कई सारी वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं और बहुत डिटेल में बताई हैं। तो हर बार वही चीज़ रिपीट करना, क्योंकि गाड़ियों में सारे कनेक्शन लगभग एक जैसे होते हैं, इस कारण से हमने कुछ चीज़ें इसमें मिस या स्किप की है। तो अगर आपको किसी भी वायरिंग में इशू आता है तो आप हमारी जो दूसरे कन्वर्जन की जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल ये जो कन्वर्जन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस अब हम इसमें जो चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेक सेंसर की अभी ज़रूरत है, क्योंकि इन गाड़ियों में पहले ऐसे ब्रेक नहीं आते थे जिसमें कि यहाँ पर स्विच लगाए जा सकें, और अभी ये इतने कंपैटिबल भी नहीं हैं। तो इस कारण से हमें क्या करना होगा कि हम इसमें जो नीचे की तरफ इसमें जो ब्रेक प्लेट लगी है उस ब्रेक प्लेट में यहाँ पर ब्रेक सेंसर को इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसमें जो कंट्रोलर है उसमें कंट्रोलर के कट ऑफ होने का सिस्टम एक्टिवेट करेंगे। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर ये सारे सिस्टम ओके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम एक्सीलेट करते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो गाड़ी बिल्कुल ओके है, टेस्ट ड्राइव लेने की पोजीशन पे है। बस ये है कि कुछ एक फ़ाइनल चीज़ें, जैसे इसका जो फ्रंट ब्रेक है इसके कुछ पार्ट्स अभी मिल नहीं रहे हैं, इसलिए फ्रंट ब्रेक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जब तक फ्रंट ब्रेक कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक फ्रंट ब्रेक कंप्लीट नहीं आता तब तक इसकी टेस्ट ड्राइव लेना थोड़ा सा सेफ नहीं होगा, क्योंकि सिंगल ब्रेक के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। ये दोस्तों अब इसमें जो ब्रेक सेंसर है या ब्रेक स्विच है उसको लगाने का काम करते हैं। और ब्रेक स्विच को हम यहीं पर लगाएंगे, क्योंकि इस जगह पे जो हैंडल बार है उसके पास में फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है। और चूँकि इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है, वैसे तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी, बट
मेरे हिसाब से ज़्यादा सही जगह वही पीछे नीचे वाला लीवर हो सकता है, क्योंकि इसमें या तो फिर हमें होल करना पड़ेगा स्विच को दबाने के लिए और यहाँ स्विच के लिए अलग से छेद, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है क्योंकि हमारा कंट्रोलर भी वहीं नीचे है, तो हम नीचे ही एक स्विच लगा देंगे और फिर उसको कंट्रोलर से कनेक्ट कर देंगे। तो आइए ये वाला काम कर लेते हैं और साथ ही साथ इसका जो ब्रेक लीवर है उसको भी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद में एक फाइनल टेस्ट ड्राइव और एक फाइनल डिस्कशन, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरी गाड़ी के कन्वर्जन में कितना खर्चा आया, कितना माइलेज एक्सपेक्टेड रहेगा, बैटरी कौन सी यूज़ कर सकते हैं, और वो सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं इस कन्वर्जन से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ में। अब आइए ये वाला काम कर लेते हैं। बजाज सुपर के ईवी कन्वर्जन में आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये जो इस तरीके का ब्रेक सेंसर होता है, क्योंकि जो स्कूटर है वो काफ़ी पुरानी गाड़ी है और इसमें ब्रेक लाइट के लिए जो स्विच जो आते थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, यहाँ नीचे की तरफ लगता था। पर चूँकि हमने जो ब्रेक है उसको माइग्रेट किया है क्लच लीवर पे, और इस क्लच लीवर पे ऐसा कोई स्विच आता नहीं है। हालांकि जो जो फ्रंट ब्रेक है उसमें ये स्विच दिया हुआ है, तो हम फ्रंट ब्रेक का यही सेम स्विच यूज़ करने वाले हैं। और रियर ब्रेक के लिए हम इस तरीके का एक स्विच लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पर यूँ माउंट करेंगे। और यहाँ पर हमें एक स्क्रू कसना होगा, ताकि जब भी हम लीवर को छोड़ें कुछ इस तरीके से, तो ये स्विच को ऑफ कर दे, ताकि हमारा जो कंट्रोलर है उसका जो पावर सप्लाई है ब्रेक दबाने पे वो बंद हो सके। तो आइए इसका लीवर चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर जो कॉमन ब्रेक लीवर होता है उसको बदल देते हैं और इस स्विच को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने ये जो स्विच है इसको यहाँ पर बॉन्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम इसको ब्रेक को खींचेंगे तो ये लीवर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक बार मल्टीमीटर से NC और NO भी हम चेक कर लेंगे, जो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन रहता है। 3 वायर दिए हुए हैं, बीच वाला कॉमन है। अभी हमको या तो इन दोनों को लेना होगा या इन दोनों को लेना होगा। तो कंडीशन ये है कि जब हम ब्रेक को प्रेस करें तब सर्किट ऑन होना चाहिए, मतलब जिन 2 पिनों के बीच में शॉर्टिंग आएगी लीवर दबाने के बाद में, उन दोनों पिनों को हमें यूज़ करना है और उनको पैरेलल कनेक्टर के साथ में जॉइंट कर देना है इस येलो वायर के साथ में। ये जो येलो वायर है ये ब्रेक वायर होता है, और ब्रेक वायर को ब्लैक या जो बैटरी का जो DC टू DC कन्वर्टर का 12 वोल्ट होता है उसके साथ में इसको शॉर्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक जो है वो काम करने लगेगा। अब आइए इसी तरीके से ये वाला जो सिस्टम है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रेक लीवर लगा लेते हैं और स्विच को ऑन कर लेते हैं। हमारा जो फ्रंट ब्रेक लीवर है वो भी पूरी तरीके से काम करने लगा है, और जो रियर ब्रेक लीवर है उसमें भी हमने ब्रेक सेंसर स्विच लगा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका जो फ्रंट ब्रेक सेंसर है उसमें स्विच की जगह तो दी हुई थी, लेकिन बाकी जो अभी जो फ़िलहाल हमें मार्केट से जो लीवर मिला है उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिया हुआ था। तो फिलहाल हमने ऐसा किया है कि यहाँ पर हमने इस ब्रेक सेंसर स्विच को लगाया है, और जैसे ही हम इसको यहाँ पर लीवर को छोड़ते हैं ये ब्रेक स्विच को प्रेस कर देता है। उसकी वजह से ये जो हमारा सिस्टम है कंट्रोलर करंट नहीं देगा और बैटरी लॉस जो है वो कंट्रोल हो पाएगा। अब आइए इसके वायरिंग करके एक बार इसकी फाइनल टेस्ट ड्राइव, और जो इसमें जितने भी मेजर चेंजेस हमने किए हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं। के अभी तक के काम में हम लोगों ने जो यहाँ पर ब्रेक सेंसर थे, दोनों ब्रेक्स में ब्रेक सेंसर को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको करना ये है कि दोनों के जो 2 वायर निकलेंगे जिसमें कि ब्रेक दबाने पे दोनों में स्विचिंग होनी चाहिए, उन दोनों को आप यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट कर लेंगे। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद में उन दोनों में से किसी भी एक वायर को आपको 12 वोल्ट जो कि मॉड्यूल से निकल रहा है उससे आपको इनपुट देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक टेस्टिंग लैंप को रखा हुआ है, और इस टेस्टिंग लैंप का एक वायर हमने इस वायर के आउटपुट से लिया है, और इनपुट के लिए रेड वायर जो कि 12 वोल्ट का है उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और इसका माइनस वाला हमने जोड़ा है जो कॉमन माइनस सप्लाई है उससे। अब हम जब भी कोई सा भी ब्रेक अगर दबाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में ब्रेक है, और जैसे ही हम इस ब्रेक को दबाएंगे तो ये स्विच ऑन होना चाहिए, बल्ब ऑन होना चाहिए, ऐसा दोनों तरफ होना चाहिए। ये देखिए। अब
अगर आपकी गाड़ी में टेल लाइट वर्क कर रही है तो ठीक है, और नहीं कर रही है और आपको लाइट का सिस्टम नहीं भी करना है, तो ये यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को देना है आपको कंट्रोलर के येलो कलर के वायर में। यूजुअली येलो कलर का जो वायर होता है ये ब्रेक सेंसर का वायर होता है। तो हम जब भी इसको कनेक्ट करेंगे ब्रेक को, तो ये मोटर की जो रनिंग है उसको बंद कर देगा, कंट्रोलर पे लोड नहीं पड़ेगा ब्रेक दबाते समय। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ब्रेक दबाने के साथ साथ एक्सीलेटर देने की भी आदत होती है जो अधिकतर राइडर होते हैं उसमें। तो इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको एक बार ब्रेक वायर से जोड़ देते हैं और चेक करते हैं कि अब मोटर जो है ब्रेक दबाने पे ऑन तो नहीं हो रही है। का भी हमने कनेक्शन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये मैं फ्रंट ब्रेक अगर लगाता हूँ और फिर एक्सीलेटर देता हूँ, पहले मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो ये गाड़ी चल रही है, और फिर जब मैं ब्रेक दबा के एक्सीलेटर दूंगा तो गाड़ी नहीं चल रही है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ में ऐसा ही है। अगर मैं इसको भी अगर थोड़ा सा पुश कर देता हूँ और फिर एक्सीलेटर देता हूँ तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। ये मैंने इसको दबा के रखा हुआ है और अब मैं यहाँ एक्सीलेटर देता हूँ तो नहीं चलेगी गाड़ी। और जैसे ही हम दोनों ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर देंगे तो पहिया जो है घूमने लगेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपको प्लस से ये जो ब्रेक सेंसर है वो प्लस से काम ना करे, तो आपको माइनस की कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अलग अलग कंट्रोलर्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ कंट्रोलर 12 वोल्ट पॉजिटिव पे काम करते हैं तो कुछ नेगेटिव पे काम करते हैं, लेकिन ब्रेक सेंसर वही येलो कलर का होता है। अब आइए इस वायरिंग को फाइनल कर देते हैं और फाइनली इस गाड़ी को एक बार चला के देखेंगे। सेंसर के कनेक्शन करने के बाद में अब आइए इसमें एक इस टाइप की ब्रेक लाइट भी लगा ही देते हैं, क्योंकि ये जो पुरानी लाइट है ये अभी रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है। हम खोलेंगे तो पूरी बखर जाएगी। तो इस कारण से हमने इस तरीके से एक लाइट जो है हम इसकी स्टेपनी पे यहाँ पे लगाएंगे, ताकि जो ब्रेक सिग्नल है वो जो फॉलोवर हैं उनको दिख सके। इस लाइट का तो सामान भी नहीं मिलेगा और वायरिंग भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो हम ये एक स्लीक सी लाइट जो है यहाँ पर फिट करते हैं। तो आइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वायरिंग आपको बस ये करना होगा, क्योंकि इस गाड़ी में माइनस से स्विचिंग हो रही है यहाँ पे, तो आपको हमें प्लस 12 वोल्ट डायरेक्ट देना होगा और माइनस का जो वायर है वो उसी ब्रेक सेंसर के वायर में लगा देना होगा। तो आइए वाला काम भी कर लेते हैं। चलिए, हम लोगों का जो ब्रेक सेंसर का कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमने उसी सेंसर के थ्रू पीछे एक छोटी सी टेल लाइट भी लगा दी है। आप ब्रेक दबाइए हल्का सा, आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक लाइट जल रही है और अब बिना ब्रेक दबाए एक्सीलेटर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सीलेटर देने पर गाड़ी चल रही है, और जब हम ब्रेक दबा के देते हैं तब नहीं चलती है। आप देखिए ब्रेक दबा हुआ है तो एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, और ऐसा दोनों तरफ होता है। अगर हम आगे का ब्रेक दबा के भी एक्सीलेटर देंगे तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बिना ब्रेक दबाए अगर एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी हमारी चलेगी। तो गाइज ये एक छोटा सा टेक्निकल पेज था जिसको कि आज हमने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाया। अब हमारी अगली वीडियो में हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम इस गाड़ी के ऊपर कितनी कॉस्ट आई, क्या क्या मटेरियल हमने यूज़ किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, कहाँ कहाँ से हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप अपने घर में खड़ी किसी भी कबाड़ गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लाइव ईवीज़ की बजाज सुपर कन्वर्जन सीरीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप बेशक हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सी यू, गुड बाय, थैंक यू।